हाँ, चलिए लिखिए। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों तथा उनके तरीकों के साथ साथ प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों तथा उनके तरीकों के साथ साथ खेलों तथा उनके तरीकों के साथ साथ शिक्षा प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। सबको सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। साथ साथ शिक्षा प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। पूर्ण विराम। ये 5 मार्क्स का नहीं रहता है। ये क्वेश्चन अब आप लोग का 5 मार्क्स का नहीं आ रहा। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कोई बता सकता है? हाँ, गुड। 2 and 3 मार्क्स। तो हो सकता है ये 2 मार्क्स का भी रह सकता है या 3 मार्क्स का भी रह सकता है। ठीक है? हाँ, चलिए लिखिए। हेडिंग दीजिए प्राचीन शिक्षा प्रणाली, लिखकर डैश दीजिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली यानी प्राचीन काल में कौन सी शिक्षा प्रणाली शिक्षक विद्यालय में अपनाते थे, इसका वर्णन आपको पहले करना है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली, हेडिंग डाल लिए। अब लिखिए प्राचीन समय में अभिभावक बच्चों को शिक्षित करना। प्राचीन समय में अभिभावक बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझते थे। प्राचीन समय में अभिभावक बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझते थे। पूर्ण विराम। प्राचीन समय में अभिभावक बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझते थे। पूर्ण विराम। यदि कभी कोई उनसे, पूर्ण विराम के बाद, यदि कभी कोई उनसे सवाल भी करता, के करके बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते। यदि कभी कोई उनसे सवाल भी करता कि बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते, बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते, तो तुरंत जवाब मिलता कि क्या पढ़ लिख कर तहसीलदार बनना है। तो तुरंत जवाब मिलता कि इसे क्या पढ़ लिख कर तहसीलदार बनना है। पूर्ण विराम। लिख रहे हो सब लोग? हेलो? हाँ,
इसे क्या पढ़ लिख कर तहसीलदार, तहसीलदार की वर्तनी सही लिखोगे त ह दंत स दीर्घिकार ल द आकार र, तहसीलदार बनना है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? कुछ अभिभावक, अभिभावक अ भ हरस्वी का, फिर भ का भावक, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कौमा, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कौमा, विद्यालय भेजते भी थे, कौमा, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया जाता था, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया जाता था। हाँ, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कौमा, अभी कितना स्ट्रेंथ हुआ देखो तो, देख कर कोई बताओ तो मुझे। उस समय मैंने नोट किया था 30 था। हाँ 31। अच्छा चलो ठीक है। सब अभी आराम कर रहा है, एग्जाम दे देकर सब थक गया है, क्या करेगा बेचारा, सब यूपीएससी का एग्जाम दिया है सब। हाँ, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे, कौमा, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया जाता था, तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया जाता था। अच्छा, अभी शिवांग आया है, शिवांग शिवमूर्ति, शिवांग शिवमूर्ति। हाँ तो तुम्हारा नाम मुझे आज दिया गया है फॉर डाउट क्लासेस। किस सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा डाउट क्लास है बेटा? डाउट क्लास में तुम्हारा नाम ममता मैडम ने मुझे लिखवाया सुबह कि 10I का शिवांग शिवमूर्ति और एक और बच्चे का है, नाम बता रही हूँ, अभिषेक कुमार सिंह। तुम दोनों प्रेजेंट हो? किसकी आवाज आ रही है? बंद करो माइक। अभिषेक कुमार सिंह आए हो? 10I अभिषेक कुमार सिंह और शिवांग शिवमूर्ति, आप दोनों का नाम है। शिवांग तो तुम डाउट क्लास में तुम्हारा नाम नहीं है? फिर ममता मैडम ने कैसे बोल दिया? प्रिंसिपल सर के पास नाम आया है, प्रिंसिपल सर के पास नाम आया था कि शिवांग शिवमूर्ति को डाउट क्लास की ज़रूरत है। ममता मैडम ने मुझे लिखाया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में यदि डाउट है, मैथ्स और साइंस में मुझे जहाँ तक लगता है, तो आप लोग क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे जब टीचर क्लास लेते हों, या अगर आपको लगता है कि डाउट क्लास हम और चाहते हैं कि एक पीरियड टीचर और लें, तो आप मैथ्स टीचर या साइंस टीचर जो भी हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो फिर से एक रीशेड्यूल कर दें, एक्स्ट्रा एक क्लास ले लें शाम को या जब उनको सहूलियत हो, और एक नोटिस आप लोगों को ग्रुप में वो डाल दें कि हम इस समय क्लास लेने जा रहे हैं, रीशेड्यूल करके आप लोग उनसे डाउट क्लास को क्लियर कर लें। बात आ रही समझ में? ये काम आप कर सकते हैं आसानी से ऑनलाइन ही, ठीक है? बात आ रही समझ में? तो डाउट क्लास वही बच्चा क्लियर कर सकता है जो सेल्फ स्टडी करेगा। जो सेल्फ स्टडी करेगा ही नहीं, उसको किस बात का डाउट? उसके लिए तो सब चीज़
लगेगा कि सावन के अंधे को हमेशा हरियाली ही नजर आती है। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, और अभी तुम लोग जान लो स्थिति बहुत खराब होने वाली है, इसलिए कि तुम लोग को समय मिल रहा है लेकिन समय का सदुपयोग तुम लोग नहीं कर रहे हो। तुम लोग की हिंदी की मार्क्स को देखकर मैंने बहुत अंदाजा लगा लिया है कि तुम लोग की पढ़ाई सिलसिलेवार ढंग से नहीं हो रही है। और आज स्ट्रेंथ देखकर हाईएस्ट की तो बात ही मत करो, कोई हाईएस्ट नहीं गया है, सब एक ही है, सबका वही 22, 28, 30, 32, बस यही। बहुत ही बुरी स्थिति है। हाँ, 36 10 जे में तो स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही पूरा। पता नहीं 10 जे के बच्चे आया है, 36 त्रिशा को आया है, विशाक्षी को आया है, हर्षिता को आया है। गर्ल्स इस बार बाजी मार ले गई हैं, अच्छा भी की हैं गर्ल्स, लेकिन पता नहीं इस बार आकाश को क्या हुआ है। आकाश को लग रहा है कि कुछ अहंकार हो गया है क्या, या क्या हुआ है, आई डोंट नो। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, किस बात का तुम लोग की पढ़ाई से बिल्कुल अरुचि हो गई है, या तुम लोग क्या सोच रहे हो कि पढ़ना जरूरी नहीं है। इस तरह से नहीं चलेगा बच्चों, पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई को इतने तुम लोग लाइट वे में मत लो। चलो ठीक है, फिर लिखना शुरू करो। तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया जाता था, पूर्ण विराम। वह उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर सकते थे, वह उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर सकते थे, पूर्ण विराम। वह उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर सकते थे, पूर्ण विराम। गलती करने पर सख्ती से दंड दिया जाता था, गलती करने पर सख्ती से दंड दिया जाता था, गलती करने पर सख्ती से दंड दिया जाता था, पूर्ण विराम। कक्षा में सभी बच्चों के सामने, कक्षा में सभी बच्चों के सामने उसको दंडित किया जाता था, कक्षा में सभी बच्चों के सामने उसको दंडित किया जाता था, पूर्ण विराम। कक्षा में सभी बच्चों के सामने उसको दंडित किया जाता था, पूर्ण विराम। शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, पूर्ण विराम। शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ तक हो गया सबका। ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में किस तरह की शिक्षा प्रणाली विद्यालय में अपनाई जाती थी। हो गया सबका, ये यहाँ तक लिखना, बोलो। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, चलिए इसके बारे में लिखिए। आधुनिक काल में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, आधुनिक काल में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, कौमा। आधुनिक काल में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, कौमा। परंतु अब शिक्षा प्रणाली परंतु अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल चुकी है, परंतु अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल चुकी है।
परंतु अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल चुकी है। पूर्ण विराम। अब सभी अभिभावक भी अब सभी अभिभावक भी अब सभी अभिभावक भी बच्चों पर उतना ही ध्यान देते हैं अब सभी अभिभावक भी बच्चों पर उतना ही ध्यान देते हैं, कौमा, अब सभी अभिभावक भी बच्चों पर उतना ही ध्यान देते हैं, कौमा, जितना शिक्षक। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? जितना शिक्षक। पूर्ण विराम। विद्यालय में लिखित कार्य के साथ लिखित में ल ह्रस्वीकार ख ह्रस्वीकार थ, विद्यालय में लिखित कार्य के साथ प्रायोगिक कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। विद्यालय में लिखित कार्य के साथ प्रायोगिक कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। विद्यालय में लिखित कार्य के साथ प्रायोगिक कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? दंड के स्थान पर धैर्यपूर्वक दंड के स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। जोर ज के नीचे नुक्ता होगा। दंड के स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। पूर्ण विराम। जोर दिया जाता है। पूर्ण विराम। शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। शारीरिक दंड देना, तालाब में श र दीर्घिकार फिर र हर्षिकार क, शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। पूर्ण विराम। शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? यहाँ तक हो गया सबका? शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। पूर्ण विराम। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है, कौमा, जो छात्रों में ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है, कौमा, जो छात्रों में हीनता की भावना को जन्म दे। हीनता ह दीर्घिकार, हीनता की भावना को जन्म दे। हाँ, हो गया?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो बचपन में लेखक और उसके साथी। बचपन में लेखक और उसके साथी बचपन में लेखक और उसके साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। लिख लिए प्रश्न सब लोग? इसका माइक ऑन है, आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। लिखिए, बचपन में लेखक और उसके साथी। बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो। बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे। बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे, कॉमा, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद 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 मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य याद आता मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य याद आता, कॉमा, तो सभी चिंतित हो जाते। तो सभी चिंतित हो जाते, पूर्ण विराम। तो सभी चिंतित हो जाते, पूर्ण विराम। अनेक प्रकार से जल्दी कार्य अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते। अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते, कॉमा, अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते, कॉमा, तब ओमा की बातें याद आती। तब ओमा की बातें याद आती, पूर्ण विराम। तब ओमा की बातें याद आती, पूर्ण विराम। वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। वह हमेशा कार्य पूरा करने के बजाय पिटाई को, सस्ता सौदा को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे।
वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। पूर्ण विराम। सस्ता सौदा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? हेलो, तो सर पैराग्राफ चेंज कीजिए। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती। पूर्ण विराम। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती। पूर्ण विराम। पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बातें पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बातें कौमा गालियाँ पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बातें कौमा गालियाँ कौमा मार पिटाई नियोजक चिन्ह होगा। मार पिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही। की बातें गालियाँ मार पिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही कौमा उसकी शक्ल सूरत भी अलग थी। उसकी शक्ल सूरत में भी योजक चिन्ह होगा। शक्ल तालाबे श आधा क ल शक्ल सूरत स में बड़ा मात्रा सूरत भी शक्ल सूरत भी अलग थी। पूर्ण विराम। हाड़ी जितना बड़ा सिर हाड़ी हा के ऊपर चंद्र बिंदु ड़ में बड़ी की मात्रा हाड़ी जितना बड़ा सिर कौमा उसके ठिगने शरीर पर ऐसा लगता था। हाड़ी जितना बड़ा सिर उसके ठिगने शरीर पर ऐसा लगता था कौमा उसके ठिगने शरीर पर ऐसा लगता था कौमा जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज त र व में बड़ा मतलब बूज तरबूज रखा हो। जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। पूर्ण विराम। इतने बड़े सिर में नारियल कीसी में योजक चिन्ह होगा। इतने बड़े सिर में नारियल कीसी आँखों वाला इतने बड़े सिर में नारियल कीसी आँखों वाला इतने बड़े सिर में नारियल कीसी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। पूर्ण विराम। वह हाथ पांव से नहीं पूर्ण विराम के बाद वह हाथ पांव से नहीं हाथ पांव में योजक चिन्ह होगा। वह हाथ पांव से नहीं कौमा हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता
वह हाथ पांव से नहीं, कौमा हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता। इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता। पूर्ण विराम। उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। रेल बम्बा में योजक चिन्ह होगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। यहाँ तक हो गया। ये आपका आंसर समाप्त हो गया कि वह हाथ पांव से नहीं, कौमा हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता। पूर्ण विराम। उसके सिर के टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। रेल बम्बा कहते थे। बस यहाँ तक हो गया। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवाया था कि प्राय देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मानते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं, स्पष्ट कीजिए। क्या इसका उत्तर मैंने लिखवाया है? हाँ, देखो तो, देख के बताओ। हेलो, इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवाया है या नहीं? बोलो। फिर कोई नहीं बोल रहा है। मधुरम।